4 जनवरी 2010 जब दुबई शहर के अंदर एक ऐसी अनोखी बिल्डिंग बनकर तैयार होती है जो कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख देती है। और इस बिल्डिंग के बाद जो आतिशबाजी हुई थी उसे भी दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रेशनों में से एक माना जाता है। इस बिल्डिंग ने बनते ही दुनिया भर में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और ढेर सारे नए रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि उस समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइपाई 101 जो कि ताइवान में स्थित है, जिसकी हाइट 508 मीटर है। इस नई बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग ने इस ताइपाई 101 का रिकॉर्ड तोड़ा और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो कि 828 मीटर की ऊंचाई का रिकॉर्ड है, जिसे आज के समय तक कोई और बिल्डिंग नहीं तोड़ पाई है। इस बुर्ज खलीफा के पास है दुनिया की सबसे ऊंची बालकनी होने का रिकॉर्ड। इसके अलावा इस बुर्ज खलीफा के बाहर है दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन, जिस पर हम ये वीडियो प्ले होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा बुर्ज खलीफा ने अब तक दुनिया भर में ढेर सारे अवार्ड जीते हैं और इस इतनी ऊंची बिल्डिंग में कुल 163 फ्लोर हैं। हालांकि इनमें से 9 बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए ही है। टोटल में इस बिल्डिंग को बनाने की कॉस्ट आई थी $1.5 बिलियन। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर आप जमीन से एक बार सनसेट होते हुए देख लेते हो और उसके बाद आप लिफ्ट पकड़कर जल्दी से इस बुर्ज खलीफा के टॉप पर पहुंच जाओ तो आप दोबारा से सनसेट होते हुए देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप बुर्ज खलीफा के ऊपर से छलांग लगाते हो तो आपको जमीन तक पहुंचने में 20 सेकंड तक का टाइम लग जाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि इसके बाद दोबारा आपका कभी किसी बिल्डिंग से कूदने का मन नहीं करेगा। असल में बात क्या है दोस्तों कि बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंगें बनाई गई थी वो एक दूसरे से 5 या 10% ऊंची होती थी, ज्यादा से ज्यादा 19% ऊंची। लेकिन बुर्ज खलीफा को बनाने वाले इंजीनियर चाहते थे कि इस बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाया जाए, इतना ऊंचा बनाया जाए कि अगली बार से इस बिल्डिंग के रिकॉर्ड को कोई तोड़ना चाहे तो वो 2 बार सोचे। लेकिन जब बिल्डिंगें इतनी ऊंची होती हैं तो सबसे पहली परेशानी आती है हवाओं की। ये तेज हवाएं बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये तेज हवाएं बिल्डिंग को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसको हम शिकागो के हॉन्कॉक टावर के एग्जांपल से समझते हैं। स्टील और ग्लास से बना यह मास्टरपीस हॉन्कॉक टावर 240 मीटर ऊंचा है। इसे साल 1970s में बनाया गया था, लेकिन जल्द ही इसमें कुछ कमियां नजर आने लगी। हल्की सी भी हवा में ये इमारत झूलने लग जाती थी, जिसकी वजह से इसके अंदर बैठे लोगों को मोशन सिकनेस होने लगती थी। मोशन सिकनेस का मतलब बेसिकली उल्टियां आना या चक्कर आना ये होता है। इस बिल्डिंग में लगे 5000 से ज्यादा ग्लास पैनल्स नीचे गिरकर सड़कों पर बिखर गए। एक बड़े रीडिजाइन के बाद ही इस बिल्डिंग को गिरने से बचाया जा सका। लेकिन बुर्ज खलीफा तो दुबई के रेगिस्तान में बनने वाला था, इसे और भी तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। इंजीनियरों ने हिसाब लगाया कि बुर्ज को 240 किलोमीटर पर आवर वाली तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ये तेज हवाएं स्काई स्क्रैम्बर के दोनों तरफ से चिपक कर चलती हैं और आखिरकार इमारत बहुत तेजी से इधर उधर हिलने लग जाती है। अब इंजीनियरों को ये डिसाइड करना था कि हवा की ये खासियत बुर्ज खलीफा को नुकसान न पहुंचाए। इसके लिए कई तरह की नई चीजें अपनाई गईं। सबसे पहले इसे बाई शेप के डिजाइन पर बनाया गया, जिससे कि इसे नीचे से मजबूती मिल सके। दूसरा, इसके किनारों को सॉफ्ट किया गया, जिससे कि हवा इसके किनारों से चिपक कर न चले। तीसरा, इस बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती गई तो इसकी चौड़ाई में कमी लाई गई। चौथा, जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनाया गया वहाँ ये देखा गया कि सबसे ज्यादा हवाएं किस डायरेक्शन से चलती हैं और हवाओं की डायरेक्शन को देखकर ही इस बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया गया। बेसिकली कहा जाए तो ये डिजाइन हवाओं को कंफ्यूज कर देता है। इसके अलावा पांचवी और शायद से सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर बटर कोर का इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से दुबई के अंदर जो तेज हवाएं बहती हैं उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन चुका है। कई कंपनियां यहां आकर अपने ऑफिसेस खोलना चाहती हैं और हमें यहां पर एक नेक्स्ट लेवल इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिलता है। और आज के समय में दुबई एक डेवलपिंग सिटी बन चुकी है। लेकिन चलिए हम ये देखते हैं कि बुर्ज खलीफा बनने से पहले ये जगह कैसी दिखती थी। बुर्ज खलीफा बनने से पहले यह सूखे और उजाड़ रेगिस्तान का इलाका था। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा और पीछे की बात करें तो असल में बात क्या है दोस्तों कि साल 1990 से पहले दुबई फिशिंग और पर्ल डाइविंग का एक गांव हुआ करता था। इसने रिसेंटली तेल भी डिस्कवर किया था
और इन्हीं चीजों पर तब इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी। लेकिन लेट 1990s और 2000 तक आते आते दुबई के लीडर चाहते थे कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल पर डिपेंडेंट ना रहें। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बने। इसलिए उन्होंने यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का सोचा। फरवरी 2004 में टीम के द्वारा बुर्ज खलीफा बनाने का काम शुरू किया जाता है। इंजीनियर बताते हैं कि अगर काम शुरू करने से पहले सिर्फ इस बिल्डिंग का डिजाइन ही रेडी किया जाए तो इस बिल्डिंग के डिजाइन को बनाने में ही 3 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसलिए उन्होंने डिजाइन बनाने के साथ में ही इस बिल्डिंग को बनाने का भी काम शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी कि दुबई की ये जगह रेतीली थी, क्योंकि अब तक जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई गई थी वो न्यूयॉर्क जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में बनाई गई थी। इंजीनियर बताते हैं कि न्यूयॉर्क में 4 से 5 मीटर की गहराई पर अच्छी जमीन मिल जाती है जिस पर नींव रखी जा सकती है, जबकि दुबई में 4 से 5 मीटर की गहराई तक तो सिर्फ रेत ही रेत था। फिर इसके नीचे कमजोर पत्थर थे जो फाउंडेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। इसलिए बुर्ज खलीफा के नीचे 50 मीटर की गहराई तक 192 पाइल को डाला गया ताकि ये 3.7 मीटर की राफ्ट को सहारा दे सकें, क्योंकि इसके बाद इसे 5 लाख से भी ज्यादा वजन वाली इमारत को संभालना है। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए सबसे पहले इसका सांचा बनाया जाता, फिर उसमें स्टील डाली जाती और बाद में उसे कंक्रीट से भरा जाता था। इसमें यूज होने वाली कंक्रीट को 25 अलग अलग चीजों से मिक्स करके बनाया गया था। इस कंक्रीट की खासियत ये थी कि ये बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने तक लिक्विड रहता और उसके बाद बहुत तेजी से जम जाता। लेकिन दुबई का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था और इतने टेम्परेचर पर यह कंक्रीट बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने से पहले ही जम जाता। इसलिए इसमें ठंडा पानी मिलाया जाता था और इसे रात में डालना पड़ता था। इस कंक्रीट को बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के 3 सबसे बड़े कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया और इस बिल्डिंग पर हर रोज 2400 घंटे काम चलता रहता था। शुरुआत में इंजीनियरों का मकसद था कि इन्हें उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइपाई 101 को बीट करना था, जिसकी लंबाई 508 मीटर थी। इसलिए शुरुआत में बुर्ज खलीफा का डिजाइन ताइपाई 101 से सिर्फ 10 मीटर ऊंचा था और 3 साल लगातार इस बिल्डिंग पर काम चलने के बाद इसने 512 मीटर की हाइट को पा लिया था और इसी के साथ बुर्ज खलीफा बन चुकी थी उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। लेकिन जल्द ही आर्किटेक्ट ने हिसाब लगाया कि एक्चुअल में इस बिल्डिंग की फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि हम इसे 300 मीटर और ऊंचा बना सकते हैं। इसलिए काम को आगे बढ़ाने के लिए अलग से वर्कर्स बुलाए गए जो कि इस 512 मीटर की हाइट से भी ज्यादा ऊंचाई पर काम कर सकें। हालांकि ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन इसके बाद भी इन सब में एक कॉमन चीज थी कि ये हाइट से बिल्कुल नहीं घबराते थे और इतनी ऊंचाई पर भी सुकून से काम करते रहते थे। इसके अलावा इंजीनियरों ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी क्रेनों की मदद ली जो कि ज्यादा ऊंचाई पर काम कर सकें। लेकिन इतनी ऊंचाई पर क्रेन को भी ढंग से चलाना आना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी गलती बिल्डिंग के अंदर और नीचे खड़े लोगों की जान ले सकती है। और इसे चलाने के लिए काफी एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर मोहम्मद शेर खान को बुलाया गया जो कि हर रोज 12 घंटे काम करते थे, क्योंकि जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो जो सबसे बड़ी चीज थी पैसा, उसकी कमी आने लगती है और इन्हें और पैसों की जरूरत थी। और इसके बाद जो पैसा था वो यूएई के रूलर शेख खलीफा के द्वारा दिया जाता है। लेकिन बदले में इनकी डिमांड थी कि इस बिल्डिंग का नाम इनके नाम पर रखा जाए। असल में शुरुआत में इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई रखा था और इस फंडिंग के बाद ही इसका नाम बुर्ज दुबई से हटाकर बुर्ज खलीफा किया गया। और इस तरह की ज्यादा ऊंची इमारतें ज्यादा गलतियां नहीं सह सकती हैं, इसी वजह से हर चीज को डबल चेक किया जाता था। इस बिल्डिंग को बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा था और इसको बनाते बनाते अब तक करीब 5 साल बीत चुके थे और अब ये इमारत काफी हद तक बन चुकी है और इसका आकार काफी दूर से भी अब नजर आने लगा है। लेकिन अब तक इस पर ग्लास पैनल नहीं लगाई गई थी, इसलिए अब इस बिल्डिंग पर स्टील और ग्लास पैनल लगाए जाने का काम शुरू होता है। इस बुर्ज खलीफा पर करीब 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने हैं और इन ग्लास पैनलों के लिए एक पूरी की पूरी नई फैक्ट्री बनाई जाती है जिसमें सिर्फ इस बुर्ज खलीफा के लिए ग्लास पैनल बनेंगे। लेकिन जो नॉर्मल ग्लास पैनल थे वो इस दुबई की गर्मी को झेल नहीं सकते थे। जहाँ दुबई का नॉर्मल टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस था, इंजीनियरों ने टेस्ट किया कि अगर ये नॉर्मल ग्लास पैनल इस बुर्ज खलीफा पर लगाई जाती हैं तो इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस कम। और इतने हाई टेम्परेचर पर किसी भी इंसान का इस बिल्डिंग के अंदर रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस बुर्ज खलीफा के लिए इंजीनियरों ने एक नए तरीके का ग्लास पैनल डिजाइन किया। इन नए ग्लास पैनल की खासियत ये थी कि ये सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था और बिल्डिंग के अंदर
कर टेम्परेचर को नॉर्मल रखते थे। हालांकि ये काफी महंगे थे। इसके एक ग्लास पैनल की कीमत करीब $2000 थी और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने थे, तो काफी खर्चा होगा। टोटल में $4,80,00,000 का खर्चा आने वाला था इन ग्लास पैनलों पर, और इसके बाद इन ग्लास पैनलों को बनाने का काम शुरू होता है। लेकिन इन ग्लास पैनलों को बिल्डिंग के ऊपर तक ले जाना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि दुबई की तेज हवाएं इस ग्लास पैनल को हिला सकती हैं और जिसकी वजह से ये बिल्डिंग से टकराकर टूट सकता है और नीचे खड़े लोगों की जान भी जा सकती थी। और इस तरह इस बिल्डिंग पर ग्लास पैनल तो लग चुके थे, लेकिन ये बिल्डिंग अब भी अपनी आखिरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके ऊपर अब भी कुछ लगाना बाकी रह गया था। ये 136 मीटर ऊंचा स्टील का पाइप है जिसका वजन 350 टन है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 1.2 मीटर है। इंजीनियरों का कहना था कि अगर इस बुर्ज खलीफा को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये ऊपर से अधूरा लगेगा, इसलिए इसके ऊपर इस पाइप को लगाना जरूरी था जिससे कि ये बिल्डिंग आसमान को छूती हुई दिखाई दे। लेकिन इसके लिए एक बड़ी समस्या थी कि इतने बड़े स्पायर को उठाकर बिल्डिंग के ऊपर कैसे ले जाया जाए। इस स्पायर को ऊपर लगाने के लिए इतनी ऊंची क्रेन अब कहां से आए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन भी इस स्पायर को बिल्डिंग के टॉप तक नहीं पहुंचा सकती थी और कोई भी हेलीकॉप्टर 350 टन का वजन नहीं उठा सकता है। इसके लिए इंजीनियरों ने एक उपाय निकाला। सबसे पहले इस स्पायर को टुकड़ों में बिल्डिंग के ऊपर ले जाया गया और फिर वहीं इसे बिल्डिंग के अंदर जोड़ा गया और इसके बाद इसे बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगाया गया और इस तरीके से बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन इस इमारत को दुनिया में सबसे ऊंचा ही नहीं बल्कि सबसे अच्छा भी बनना था। 6 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद ये बिल्डिंग गंदगी और धूल से भी भरी हुई थी, लेकिन इसे साफ करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि विंडो क्लीनर्स की टीम इस बिल्डिंग पर रस्सियों से लटककर अपने हाथों से पूरी बिल्डिंग की पॉलिश करेगी। और इस बुर्ज खलीफा की विंडो क्लीनिंग आज के समय तक इसी तरीके से रस्सियों से लटक कर की जाती है। अंधेरा होने पर ये पूरी बिल्डिंग लाइट से चमके, इसके लिए इसमें 2000 लाइटें लगाई जाती हैं। लेकिन स्पायर के ऊपर अंतिम 7 लाइट लगाने का काम अब भी बाकी था। इसके लिए स्पायर में होल्स करने थे और रस्सियों से लटककर इन लाइट्स को लगाना था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर रस्सियों से लटककर इसमें लाइट्स लगाना ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग काम था। इसलिए कुछ इंजीनियरों ने इसके लिए मना भी किया। उन्होंने कहा कि 2000 लाइट में से 7 लाइटें न लगाई जाएं तो भी इस बिल्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जमीन से देखने पर आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आर्किटेक्चर्स ने बहुत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए हुए थे। वो इस बिल्डिंग में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर क्रेन भी नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए रस्सियों से लटककर ही इन लाइटों को लगाया जाना था। इसलिए इंजीनियरों ने एक अच्छी तरीके से ट्रेन सुपरवाइजर को हायर किया। लेकिन जैसे ही सुपरवाइजर इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा वह डरने लगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई आपके ऊपर कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर डालती है। और जैसे ही वह स्पायर तक पहुंचा उसने काम करने से मना कर दिया। उसने कहा आई एम सॉरी, मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता हूं, और वह चला गया। अब किसी और को ढूंढा जाए इतना वक्त नहीं था। इसलिए इंजीनियर में खुद से स्पायर के ऊपर गए और रस्सियों से लटककर उन्होंने खुद इन लाइटों को लगाया। और इस तरह 5.5 साल की मेहनत के बाद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका था। टोटल में इस बिल्डिंग के ऊपर 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगाई गई हैं। इसी की वजह से हम इस बिल्डिंग के ऊपर ये वीडियो प्ले होते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि इस बिल्डिंग के ऊपर पूरा का पूरा एक मूवी का ट्रेलर प्ले किया जा सकता है। एक सवाल शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि जब बुर्ज खलीफा के ऊपर ये वीडियो प्लेस किए जाते हैं तो जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर रह रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी? उन्हें हमेशा अपने शीशे पर कोई फिल्म चलती दिखाई देती रहेगी, लाइटें निकलती दिखाई देती रहेंगी? तो इसका जवाब है नहीं। अगर हम थोड़ा और पास से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये LED लाइट्स इस बिल्डिंग पर स्प्रेड आउट होके नहीं लगी हैं, बल्कि ये सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हुई हैं। और उतना ही काफी है कि जब आप इसे दूर से देखो तो आपको ऐसा लगे कि कोई वीडियो प्ले हो रहा है। टोटल में इस बिल्डिंग पर 12,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया था। यही वजह है कि ये बिल्डिंग इतनी सक्सेसफुल बन पाई है। और अभी कुछ आने वाले सालों में शायद ही कोई बिल्डिंग होगी जो इस बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ पाई। वैसे अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप इंडिया की सबसे टूरिज्म अट्रैक्शन इमारत ताजमहल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।